राधे कृष्ण राधे कृष्ण। श्वेताश्वतरोपनिषद चतुर्थ अध्याय। जो वर्ण रहित रहस्यमय विविध शक्तियों से संपन्न परमेश्वर विद्युत धारण करता है तथा जिसमें प्रलय काल उपस्थित होने पर संपूर्ण विश्व विलीन हो जाता है, वह परमेश्वर अद्वितीय है। वह हमें श्रेष्ठ बुद्धि वाला करे। वह अग्नि है, वही सूर्य है, वही वायु है, वही चंद्रमा है, वही नक्षत्र है, वही जल और प्रजापति है तथा ब्रह्म भी वही है। तू स्त्री है, पुरुष भी है, कुमार है, कुमारी है। तू वृद्ध वाला होकर लाठी के सहारे चलता है। तू ही उत्पन्न होकर सब और मुख वाला हो जाता है। तू ही नील पतंग है, हरे रंग का है, लोहित वर्ण का नेत्र वाला है। तू मेघ, ऋतु और सप्त समुद्र है। तुझसे ही सब लोग प्रकट हुए हैं। तू अनादि प्रकृतियों का स्वामी है, सब में व्याप्त हो रहा है। अपने समान रूप वाली असंख्य प्राणियों को रचने वाली, लाल, सफ़ेद और काली प्रकृति की ओर अजन्मा अज्ञानी प्राणी मोह युक्त भागता है, जबकि दूसरा पुरुष इस भोगी हुई प्रकृति को त्याग कर देता है। सदैव साथ रहने वाले मित्र भाव से युक्त दो पक्षी रूप आत्मा और परमात्मा एक वृक्ष पर निवास करते हैं। उनमें से एक आत्मा तो वृक्ष के फलों का स्वाद लेता है और दूसरा परमात्मा उन फलों का त्याग कर देता है। जीवात्मा आसक्ति में निमग्न है, सामर्थ्य न होने से मोह में डूबा हुआ शोक करता है, परंतु जब यह सेवा किए जाने वाले परमात्मा और उसकी महिमा को देखता है तब अपने को शोक को त्याग देता है। जिसमें सब देवता भले प्रकार स्थित है, उसी अविनाशी परम योम में सब देवों का निवास है। जो उसे नहीं जानता है वह उसी से भले प्रकार मिल जाता है। छंद, यज्ञ, ज्योतिष्ठोम, वर्त, भूत, भविष्य, वर्तमान जो कुछ भी वेदों द्वारा वर्णित है, उसे इस विश्व का स्वामी इससे पूर्व ही रच डालता है और उससे भिन्न जीवात्मा माया के भ्रम से प्रपंच बना रहता है। प्रकृति को माया समझे और महेश्वर को माया का स्वामी समझे, उसी के अंगों से अखिल विश्व व्याप्त हो रहा है। जो एक ही योनियों का अधिष्ठाता है, जो प्रलय काल होने पर इस विश्व में लीन हो जाता है, सृष्टि समय और विभिन्न रूप से प्रकट हो जाता है, उस परमेश्वर को तत्व के द्वारा जानकर मनुष्य परम शांति को प्राप्त कर लेता है। जो रुद्र देवताओं को प्रकट कर उनके उद्भव का कारण है, अत्यंत ज्ञानी, सबका रचयिता, हिरण्यगर्भ रूप, वो सबका अधीश्वर है, वह परमात्मा सबको श्रेष्ठ बुद्धि वाला बनाए। जो सब देवताओं का स्वामी, सब लोगों का आश्रय रूप है, जो द्वीप व चतुष्पद देहधारियों द्वारा प्रभुत्व रखता है, उस परमेश्वर की हवि देवकर उपासना करें। जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म हृदय में स्थित संसार करे चेता विश्व को सब ओर से परिवेष्टित रखने वाला जो एक परमात्मा है, उसे जानकर चिर शांति को प्राप्त होता है। यह संपूर्ण लोकों का रक्षक, संसार का स्वामी, सब प्राणियों में रमा हुआ, जिसके ध्यान में ब्रह्मर्षि देवतागण तल्लीन है, उस परमेश्वर को इस प्रकार जानने वाला मनुष्य मरण के पास से मुक्त हो जाता है। नवनीत में निहिर सार भाग के समान सबके लिए अत्यंत कल्याण रूप विश्व को परिवेष्टित किए हुए जो परमेश्वर है, प्राणी उसे जानकर सब बंधनों से मुक्त होता है। वह महान आत्मा परमेश्वर संसार का रचयिता है, सब प्राणियों में निवास करता है। उसे हृदय, बुद्धि और मन के द्वारा ध्यान में लाने पर उससे साक्षात होता है। जो ऐसा जानते हैं वे अमृत तत्व को प्राप्त होते हैं। जब अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है तब दिन रात्रि सत असत का बोध नहीं रहता। उस समय केवल अविनाशी शिव ही दिखाई देते हैं। तब वे सविता देव भी वर्णीय होते हैं, जिनसे प्राचीन ज्ञान का प्रसार हुआ है। जिस परमात्मा का नाम अत्यंत महिमा युक्त है, उसकी कोई उपमा नहीं है। उसे कोई ऊपर, तिरछे, मध्य में समर्थ नहीं पड़ता। इस परमेश्वर के रूप को कोई भी नेत्र देखने में समर्थ नहीं। जो ज्ञानी इस हृदय में निवास करने वाले ईश्वर का हृदय और मन के द्वारा ज्ञान कर लेते हैं, वे अमृत तत्व को प्राप्त होते हैं। हे रुद्र, तुम जन्म रहित हो, ऐसा जानकर जो भय विह्वल पुरुष तुम्हारी शरणागत होता है, उसकी और मेरी अपने कल्याणकारी दक्षिण मुख से सदैव रक्षा करो। हे रुद्र, हम हविदाता सदा तुम्हारा आह्वान करते हैं। तुम हमारा पुत्रों, पोत्रों, गौओं, अश्व आदि के आयु में क्रोध कभी मत करो, न हमारे वीर पुरुषों पर कुपित होकर उनको ही नष्ट करो। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।